प्रधानमंत्री बोलते थे और वो बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, तांबड़ू में 15 पैसे रह जाता है। ये बड़ी रकम थी। ये 85 पैसे कौन से विकास के ऊपर खर्च होनी थी, कौन सी सुविधा के ऊपर खर्च होनी थी, किन लोगों को इसका लाभ मिलना था, उसकी चिंता नहीं थी। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर हमने देखा है, आज देश का मीडिया एक बात बोलता है, नरेंद्र मोदी 1 रुपया भेजता है, और इस डबल इंजन की सरकार ने, हमने देखा है, हमारे एक हरियाणा में कहावत भी है, और वो कहावत है कि 100 रुपया लिया 125 रुपया दिया। और वो कहावत इस 10 वर्षों की सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार ने इसको चितार्थ करने का काम किया है कि अगर 1 रुपया नरेंद्र मोदी ने भेजा है तो हमारी डबल इंजन की सरकार ने 125 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्च किया है। भाइयों, इस बात को हमें समझना है। क्या उस भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ी रोक अगर किसी सरकार के अंदर लगी है, इस 10 वर्षों की सरकार के अंदर ये लगी है भाइयों, इस बात को हमने जानना है, हमें समझना है। और ये बात बोलते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा कौन सा है भाइयों, उसका असर वो विकास के ऊपर भी पड़ता था, उसका असर गरीब को जो सुविधा मिलनी थी उसके ऊपर भी पड़ता था। परंतु आज ये नरेंद्र मोदी की सरकार है भाइयों, आज अगर किसी सरकार ने चिंता की है कि मेरे भाई को, किसी को भी अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाती है, उसको इलाज कराने के लिए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ उस तक डायरेक्ट पहुंच रहा है भाइयों। ये सुविधा, ये अगर लाभ पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने किया है भाई। मैं आज देखता हूं कि डबल इंजन की सरकार ने भाइयों चाहे पानी की व्यवस्था की हो, मैं हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा के अंदर देखता था कि हमारी माताएं बहनें ये 2014 से पहले सर के ऊपर मटका रख करके 1-1 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लेकर के आती थी। उसको मालूम होता था पानी की कीमत क्या है पीने के। परंतु ये डबल इंजन की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों एक योजनाबद्ध तरीके से अलग मंत्रालय बनाया, और अलग मंत्रालय बना करके हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी और भाइयों हमारी मनोहर लाल जी की जो सरकार थी, ये डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने इस कार्य को पूर्ण अंजाम दिया है भाई। और मैं आप लोगों का विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी योजनाएं, जितने भी कार्य और जिस गति से ये चले हैं भाइयों, इनकी गति तेज करने का अब समय है। इस विकास की गति को तेज करने का समय है कि 25 तारीख को हम सब मिलकर के ये कमल का बटन दबाएंगे, और जब कमल का बटन दबेगा कि जो आज लोग ये बात बोलते हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि उनके समय के अंदर जब ये 2014 के अंदर गए थे तो भाइयों मात्र बुजुर्गों को 1000 रुपया सम्मान भत्ता मिलता था। परंतु ये 1000 रुपया भी ये हमारी सरकार ने आकर के देना शुरू किया था। परंतु नरेंद्र मोदी की और मनोहर लाल जी की सरकार ने भाइयों पिछले इन 9.5-10 वर्षों के अंदर बुजुर्गों को 3000 रुपया सम्मान भत्ता देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है।
भाइयों, इस बात को हमने समझना है। मैं आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो लगातार इस देश के अंदर आगे बढ़ाने का काम वो इस सरकार ने किया है। क्योंकि वो लोग बोलते थे कि भाई जब राम मंदिर की बात आई और कांग्रेस के लोग इस प्रकार की बात बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। परंतु भाइयों, ये लोग, ये मैंने कहा है कि समस्याओं को समस्या बना करके ये लोगों को गुमराह करके, डरा करके वोट लेने का काम करते थे। चाहे वो धारा 370 है, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर की बात है, और चाहे बोडो के समझौते की बात है। इन समस्याओं का समाधान करने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप लोगों से, क्योंकि हम चुनाव के अंदर हैं, ये अपील करता हूं कि आने वाले इस समय के अंदर ये ताबड़ू की सरकारी ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम यहाँ से एक एक वोट कमल का बटन दबा करके और दबा करके सबसे ज्यादा वोट से यहाँ से राव साहब को जतवा करके हम नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। ये संकल्प हम लेकर के जाएंगे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज होली का भी पर्व है और ये नमाज का भी महीना है। मैं इसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं, क्योंकि कल ही हमने बैठक को रिव्यू किया था अधिकारियों के साथ बैठ करके, ये जो सरसों की फसल है वो 26 तारीख से सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। उसकी की सारी तैयारी है और उसको बाहर डालने को लेकर के उसकी मंडियों की व्यवस्था, वो सारी की सारी व्यवस्था अधिकारियों ने कर ली है। हमारे किसान को भी इस बात की चिंता नहीं है कि उनकी फसल का एक एक दाना खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी।